औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, बरे सगीर पाक व हिंद की सरज़मीन शिर्क व बिद्दत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ऐसी बिद्दात और शिर्क देखने को मिलेगा जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। और इसकी वजह यह है कि हम लोग एक लंबा अरसा तक हिंदुओं के साथ रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक के दौरान सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को इस जहालत से निकालने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि अंग्रेज़ों ने जानबूझकर मुसलमानों को जाहिल रखा है ताकि वो दुनियादारी और साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मुकाबला ना कर सके। इसीलिए उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, लेकिन वो अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब ना हो सके, क्योंकि ये मुसलमान आज तक शलवार को टखनों के ऊपर रखने या रफ़ा यदैन जैसे मसलों के अंदर उलझे हुए हैं, क्योंकि इनको सिखाया ही ये गया है, इन्हें सिर्फ यही कुछ आता है। जबकि मगरिब साइंस और टेक्नोलॉजी की तहकीक के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। नाज़रीन, जैसे मंगोल हुक्मरान हलाकू ख़ान ने बगदाद पर हमला किया तो वहाँ के उलमा के दरमियान ये बहस चल रही थी कि असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा या नहीं। यानी ये मसले उनके लिए बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा अहम थे। नाज़रीन, आप तसव्वुर करें कि 21वीं सदी में इंसान में इतना शऊर आने के बाद भी कब्रों पर सजदे हो रहे हैं, सरेआम शिर्क हो रहा है और शिर्क की माफ़ी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ करने वाले इसे कोई ऐप समझते ही नहीं। हम रोज़ाना 5 वक्त की नमाज के दौरान ये दुआ करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर कब्रों पर जाकर फौज शुदगान से मदद भी मांगते हैं। नाज़रीन, इसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वलियों से नहीं मांग रहे, बल्कि ये तो अल्लाह ताला से हमारे सिफारिश करने वाले हैं। तो आपको बताता चलूँ कि मुशरिकीन मक्का भी अपने बुतों के बारे में यही बात करते थे कि ये अल्लाह ताला के यहाँ हमारे सिफारशी हैं, और वो इन बुतों को खुदा नहीं कहते थे, बल्कि उसका नुमाइंदा कहकर शिरक किया करते थे। नाज़रीन, वो मज़ार जिन्हें बनाना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, आज हम मुसलमान वो मज़ार और दरबार बनाकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद मुखालफत कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र पर चूना लगाने से, इस पर बैठ जाने और इस पर इमारत बनाने से मैं तुम्हें मना करता हूँ। नाज़रीन, क्या इस हदीस के बाद कोई गुंजाइश रह जाती है कि कोई साहिब अक़ल मुसलमान मज़ारों पर जाकर ये हरकत करे? नाज़रीन, इसमें उन बुज़ुर्गों का कोई कसूर नहीं, क्योंकि उन्हें तो शायद पता भी नहीं होगा कि उनकी मौत के बाद उनकी कब्र पर क्या कुछ किया जा रहा है, बल्कि क़यामत के दिन ये वली अल्लाह इन लोगों के दुश्मन बन जाएंगे कि क्या मेरी ये तालीमात थी कि मुझे पुकारो या मेरा दरबार बनाकर शिरक करो। नाज़रीन, इन्हीं बिद्दतों की वजह से दीन में नई नई गुमराहियाँ पैदा होती रहती हैं, जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता। नाज़रीन, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसको देखकर आप सोचेंगे कि इस पर हंसें या इंसान की अकल पर अफसोस करें, क्योंकि ये मजाक के अंदर मज़ारों की हकीकत को बयान कर रही है, जो कि आजकल थोक के हिसाब से हर दूसरे मोहल्ले के अंदर मौजूद है, किसी घोड़े वाले, खोते वाले या किसी कव्वे वाली सरकार के नाम से। आइए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चोर कहीं से पैसे लूट कर इसे बैग में भरकर एक वीरान सहरा में से गुजर रहा है, और अचानक इसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। आसपास कोई मदद नहीं होती तो वो सोचता है कि एक ऊंचे टीले पर चढ़कर पैसों को छुपा दिया जाए, ताकि अगर पुलिस पकड़ ले तो कुछ सज़ा काट कर वापस वो पैसे निकालूंगा और बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजारूंगा। फिर वो एक गड्ढा खोद कर इसमें पैसे दफन कर देता है, लेकिन उससे गलती ये हो जाती है कि वो इसके ऊपर एक बड़ा पत्थर और साइडों पर छोटे छोटे पत्थर रख देता है, जो कि किसी कब्र की झलक देने लगते हैं। इसके बाद पुलिस इसको पकड़ लेती है और वो जेल काट कर जब वापस आता है तो देखता है कि उस जगह पर एक दरबार बन चुका है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ मौजूद हैं और लोग इस कब्र पर दुआएं मांग रहे हैं, बल्कि इसके आसपास इस कारोबार की वजह से एक पूरी बस्ती आबाद हो गई है। और जाहिर है कि वो इस कब्र को खोद नहीं सकता, क्योंकि वो वहाँ जो गुमराह लोग मौजूद हैं वो तो इसे कत्ल कर देंगे। नाज़रीन, ये वीडियो एक सबक देती है कि हम इंसान किसी भी चीज़ को जाने बगैर, इसकी हकीकत को समझे बगैर अंधों की तरह इसके पीछे लग जाते हैं, बिल्कुल जानवरों की तरह। हालांकि कब्र के 3 सवालों के बाद चौथा सवाल ये होगा कि तुमने खुद से दीन को पढ़कर समझने और हिदायत हासिल करने की कोशिश क्यों ना की। और ये बात कई मुनाफिक आलम दीन छुपाते हैं कि हमारा कारोबार चलता रहे और हमारी चौधराहट कायम रहे। लोग बस देखा देखी ये कह देते हैं कि हमारे बड़े किया करते थे, तो क्या हम उनको गलत कह दें? नाज़रीन, आप खुद सोच कर देखें कि ज़्यादातर लोग इन दरबारों पर जाते हैं जिनके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता, बस सुन रखा है। अकल होने के बावजूद ये लोग सोचते नहीं, जबकि रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मोमिन की निशानी ये है
کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایسی کوئی تعلیمات نہیں کہ تم لوگ فوت شدگان سے مدد مانگنا یا ان کی سفارش یا وسیلہ پیش کرنا۔ ناظرین، ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں کیونکہ وہ تو شارق سے بھی نزدیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔